नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये एक अवेयरनेस वीडियो होने वाला है और आज ही के दिन बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को कवर किया और बोला यह गया है कि एक नई रिसर्च कंडक्ट हुई है और उस नई रिसर्च में पता यह चला है जो कोविड-19 के लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स होते हैं, लंबे समय तक जो लक्षण देखने को मिलते हैं, वो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा रेयर केसेस के अंदर देखने को मिले हैं। मतलब बहुत कम ही बच्चे हैं जिनके अंदर लंबे समय तक ये कोविड-19 के सिम्टम्स पाए गए हैं। अब ये क्या है पूरा मुद्दा, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। प्लस इस वीडियो के एंड वाली जो स्लाइड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ यहां पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जहां पे चर्चा हो रही है, न्यू रिसर्च सेज लॉन्ग लास्टिंग कोविड-19 सिम्टम्स रेयर इन किड्स। उसी तरीके से आप देख पाओगे लाइव मिनट ने भी इस आर्टिकल को कवर किया है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर ये कोविड-19 के सिम्टम्स तो डेवलप हुए हैं, लेकिन क्या हुआ, वो बच्चे 6 दिन बाद इन सिम्टम्स से रिकवर कर गए, वो 6 दिन बाद सिम्टम्स खत्म हो गए। ठीक है, आप कह सकते हो इस एरिया के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये सिम्टम्स लगभग 4 सप्ताह तक रुके। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो लगभग 1 महीने तक वो सिम्टम्स रह चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये स्टडी किस प्रकार से कंडक्ट करवाई गई थी। और आपको देखना यह है, ये स्टडी करवाई गई है, एक यूके स्टडी पब्लिश्ड है, कहां पर, लेंसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ जर्नल के अंदर। तो यहां पे आप देख पाओगे, इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, जाकर आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको इस स्टडी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि इसके ऊपर चर्चा बहुत पहले से हो रही है, ये टॉपिक भले ही दूसरा है। आप देख पाओगे चिल्ड्रन एंड यंग पीपल रिमेन एट लो रिस्क ऑफ कोविड-19 एंड मोर्टेलिटी। इसके ऊपर यहां पर ये रिसर्च बहुत पहले से ही पब्लिश हो रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप ऊपर की साइड स्क्रॉल करोगे तो आपको ये वाला टॉपिक भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर ये चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक है। नाउ देखना यह है कि देखो, लेंसेट के अलावा भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारी और स्टडीज है जो कि बहुत पहले से ही चर्चा कर रही हैं। हमने लगभग यहां पर आप कह सकते हो आज से 2-3 महीने पहले एक आर्टिकल देखा था टाइम्स ऑफ इंडिया का, जहां पर भी इसके बारे में चर्चा हुई थी कि हाँ, जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सेफ देखने को मिलेंगे इस कोविड-19 की वजह से। अब जो ये स्टडी है वो कंडक्ट करवाई गई है, एक प्रोफेसर हैं एमा डंकन, इनके द्वारा एक तरीके से लीड करते हैं, सीनियर ऑथर हैं स्टडी के। कहां से बिलोंग करते हैं तो किंग्स कॉलेज लंदन से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। इन्होंने बोला कि बहुत सारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया लॉन्ग लास्टिंग कोविड-19 सिम्टम्स को, यानी लंबे समय तक उनके अंदर ये कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं वो लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन देखो, लंबे समय तक ऑब्वियसली बातें रहते हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ये सिम्टम्स बहुत कम ही तरीके से देखने को मिले हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये तो हम लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ये लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स हैं, ये बहुत ही कम तरीके से देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स देखने को मिले हैं, लंबे समय तक वो बीमार पड़े रहे हैं, ऐसे लक्षण देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड में आपको थोड़ी सी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो रिसर्चर्स है उन्होंने यहाँ पर डेटा का इस्तेमाल किया। किस प्रकार से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, ZOE कोविड स्टडी स्मार्टफोन ऐप का इस्तेमाल करके। अब इस ऐप का इस्तेमाल करके डेटा का कलेक्शन किया। इसके अंदर जो डेटा था वो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा, मतलब 2,50,000 से ज्यादा यूके के चिल्ड्रन का डेटा था, और वो जो बच्चे थे उनकी एज जो है लगभग 5 से 17 साल की थी। तो इन बच्चों का जो है डेटा कलेक्ट किया गया, इसके ऊपर फोकस किया, और पता यह चलता है कि देखो डेटा यहाँ पे कलेक्शन जो हुआ है वो सितंबर 1 2020 से लेकर फरवरी 22 2021 तक के बीच का यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया गया। और इसमें पता यह चलता है कि लगभग 1734 बच्चे ऐसे हैं जो कि इस कोविड-19 के सिम्टम्स को डेवलप कर चुके हैं। मतलब जब उनकी टेस्टिंग हुई, PCR टेस्ट हुआ तो उनका पॉजिटिव आया, मतलब वो कोविड से कहीं ना कहीं संक्रमित थे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आने वाले टाइम पर पता यह चलता है कि यही बच्चे थोड़े टाइम तक संक्रमित रहे, मतलब लगभग 6 दिन तक रहे। 6 दिन बाद चीजें नॉर्मल होने लगी, मतलब थोड़े टाइम तक आप कह सकते हो इन बच्चों के अंदर जो लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स होते हैं वो देखने को नहीं मिले। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी निकले जिनके अंदर ये जो सिम्टम्स है वो लगभग 4 सप्ताह तक देखने को मिले, या फिर 4 सप्ताह से ज्यादा भी देखने को मिले। तो स्टडी बेसिकली यहां पर यही कहना चाहती है कि यहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर सिम्टम्स यहां पर बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिले, बहुत ही ज्यादा कम समय के लिए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहां पर
सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो हम लोग मेजोरिटी के साइड जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और मेजोरिटी केस में यही हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर जो ये कोविड-19 के सिम्टम्स हैं वो लंबे समय तक नहीं देखने को मिले। और आप देख पाओगे, जैसे मैंने बताया, ये जो डेटा है लगभग ये 1734 बच्चों का लिया गया था। इसके अंदर से लगभग 77 चिल्ड्रन ऐसे निकल कर आए हैं जिनके अंदर लंबे समय तक यहाँ पर ये कोविड के सिम्टम्स रहे हैं। तो आप कह सकते हो ये माइनॉरिटी वाला केस हो गया। तो हम लोग जाएंगे किधर, हम लोग मेजोरिटी की साइड पर जाएंगे और देखेंगे कि हाँ भाई क्या हुआ है कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ये कोविड का खतरा भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। प्लस जो है इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी ऑलरेडी बहुत सारी पब्लिश हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड करी गई थी स्टडी ग्लोस पे कि जो बच्चों हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनके ऊपर कोविड का जो डेंजर है वो थोड़ा सा कम भी है। नाउ क्वेश्चन ये है जो सिम्टम्स हैं ये किस प्रकार के होते हैं कोविड-19 के। अगर हम बात करें खासकर बच्चों के अंदर, तो ये लक्षण होते हैं वो होते हैं डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, उनके एब्डोमेन में जो दर्द उठने लगता है वो चीज़ हो गई। देन उसके बाद फीवर हो गया, ब्रेथ जो सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, माइल्ड कफ, फटीग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि लगातार देखने को मिलते हैं। भूख कम लगना, या फिर जो है एक तरीके से कोई चीज़ सूंघने की शक्ति कम हो जाना, तो मतलब या फिर टेस्ट की जो पावर है वो कम हो जाना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सारे सिम्टम्स जो कि बच्चों के अंदर डेवलप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जो कि 6 दिन के अंदर रिकवर कर चुके हैं, 6 दिन के अंदर अंदर उनके अंदर से सिम्टम काफ़ी हद तक लो हो चुके थे। ठीक है, तो उसी को लेकर चर्चा है। लेकिन यहाँ पर कुछ एडवाइस भी दी गई है। एडवाइस ये दी गई है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पर बीमार है तो आप लोग फिजिशियन से कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको कोई भी यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग दे दें या फिर कोई स्टीरॉइड प्रोवाइड करवा दें, एंटीबायोटिक दे दें, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। पहले आप लोग एक फिजिशियन से कंसल्ट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो ये जो सिम्टम्स हैं जैसे कि फीवर हो गया, कफ, डायरिया, ये सब कोविड की वजह से भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा यहाँ पे पॉजिटिव है तो फिर उसके ऑक्सीजन के लेवल को चेकअप किया जाए। उसके बाद जो है एक तरीके से यहाँ पे बोला गया है, जो बच्चे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दूर रखें। ठीक है, जो भी यहाँ पर बूढ़े लोग हैं घर के अंदर, ठीक है, उनसे दूर रखा जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग ये एक तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ें ये स्टडी जो है प्रोवाइड करवाती है हम लोग को, एक अवेयरनेस तरीके की चीज़ें हैं। नाउ आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है खासकर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर अब कल से और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मैं ज़्यादातर फोकस करने वाला हूँ स्टेट पीएससी और साथ ही साथ यूपीएससी के टॉपिक्स के ऊपर। उन्हीं के रिगार्डिंग मैं ज़्यादातर आपके लिए वीडियोज़ लाने वाला हूँ कल से। बेसिकली यहाँ पर शुरुआत करिए क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने यहाँ पर ये वीडियो अपलोड करवाई आज के दिन। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ पर स्टडी ग्लोस पर एक तरीके से एक्टिव नहीं था। नाउ अब यहाँ पर आज से एक्टिव हो रहा हूँ और जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा एक अवेयरनेस वीडियो था। अब आने वाले टाइम पर जो भी वीडियोस होने वाली हैं वो यूपीएससी, स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव से मैं अपलोड करने वाला हूँ। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।